ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। दीन तना दी दीना ना, दीन तना दी दीना, दीन तना दी दीना ना, दीन तना दी दीना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। यह है धन्य लॉरेंस, जिन्होंने कलीसिया के हित में स्वयं को निछावर कर दिया। इस तरह इन्होंने शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त करके मुदित मन प्रभु यीशु क्रिस्त के राज्य में प्रवेश किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझरे आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अति प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया उपयाजक संत लॉरेंस का पर्व मना रही है। संत लॉरेंस ने प्रभु ईसा मसीह के प्रति प्यार के खातिर अपना जीवन निछावर कर दिया और आज कलीसिया खुशी मना रही है और हम लोगों से इनके उत्तम उदाहरण के द्वारा एक आग्रह करती है कि हम भी हमारे जीवन को, हमारे सब कुछ को प्रभु ईसा मसीह के लिए समर्पित करें। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर उन पर प्रसन्न होता है जो खुशी के साथ, आनंद के साथ समर्पित करते हैं। हम भी खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने आप को और अपने पास जो कुछ भी है प्रभु ईसा मसीह के लिए समर्पित करते हुए ये मिसा बलिदान में भाग ले और ये संत उपयाजक लॉरेंस की मध्यस्थता की याचना करें और हमारी प्रार्थनाओं को इस मिसा बलिदान में अर्पित करें। विशेष रूप में हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रभु ईसा मसीह को और गहराई से प्यार कर पाए। उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे जब हम लोगों ने खुशी के साथ प्रभु ईसा मसीह को प्यार नहीं किया है। प्रभु करुणामय है, दयालु है, इसलिए आइए हम भरोसे के साथ हमारे पापों को प्रभु के सामने रखते हुए माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रति प्यार के खातिर आपने स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आए। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह, आपने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने आया हूँ। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्यारे प्रभु, आपके स्वर्गारोहण के बाद आप पिता ईश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए विनती करता है। हे प्रभु दया कर,
हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे प्रेम से प्रज्वलित होकर संत लॉरेंस तेरे विश्वस्त सेवक और प्रतापी शहीद बन गए। उनकी उदारता और शिक्षा से प्रेरित होकर हम भी दीन दुखियों की सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगांत जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो तक पवित्र वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, वचन संख्या 6 से 10 तक। परमेश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और उसकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आत्माओं का पालन करता है। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धर्मी तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह न तो घबराता और न डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोल प्रभु बोल प्रभु बोल प्रभु बोल प्रभु। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में अति प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज माता कलीसिया उपयाजक संत लॉरेंस का पर्व मना रही हैं। ये संत लॉरेंस 3rd सेंचुरी के संत हैं। इन द ईयर 257 सिक्सटस द्वितीय पापा बने, तो उस समय ये पापा ने उनका परिचित लॉरेंस को आर्च डीकन के रूप में नियुक्त किया, उपयाजक, मुख्य उपयाजक के रूप में नियुक्त किया, और इसी प्रकार अपना कार्यभार संभालते समय संत लॉरेंस ये संत पापा के मिसा बलिदान में उनकी सेवा की और उनकी मदद की। और ऐसे रहते समय 1 साल के बाद उस समय के रोम के सम्राट ने, वलेरियन ने, पापा को गिरफ्तार किया, यानी सिक्सटस द्वितीय को गिरफ्तार किया और उन्हें मार डालने के लिए ले जा रहा था। उस समय ये आर्च डीकन लॉरेंस ये पापा के पीछे जाकर उनसे कहा, पापा मैंने आपकी सेवा की मिसा बलिदान में और अन्य कार्यों में, और इसलिए जैसे आप मृत्यु के लिए जा रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह के प्रति प्यार प्रकट करने के लिए, शहादत स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी आ रहा हूँ। मुझे भी आपके साथ मरना है, मुझे भी आपके साथ यीशु के प्रति प्यार को प्रकट करना है। और इसी प्रकार आर्च डीकन लॉरेंस ने संत पापा से कहा। तब संत पापा ने लॉरेंस को कहा कि तुम कुछ दिन बाद मेरे तरफ शहीद बन जाओगे, और उससे पहले तुम जाके कलीसिया के जो धन दौलत हैं वह सब कुछ गरीबों के बीच में बांटो। और यह सुनकर संत लॉरेंस वापस आकर कलीसिया के जो धन दौलत हैं और सब कुछ गरीबों के बीच में बांटा। और उसके बाद रोम के प्रीफेक्ट ने लॉरेंस से ये आदेश दिया लॉरेंस को कि कलीसिया के धन दौलत उनके सामने पेश किया जाए। और लॉरेंस ने यह किया कि कलीसिया के गरीब लोगों को एक साथ बुलाकर रोमन प्रीफेक्ट के सामने प्रस्तुत किया और कहा, कलीसिया के धन दौलत ये लोग हैं, यानी गरीब लोग हैं। और यह सुनकर रोमन प्रीफेक्ट गुस्सा होकर उन्होंने लॉरेंस को मार डालने की निर्णय लिया।
और किस प्रकार लॉरेंस को मारा डाला गया। उनको एक लोहे के ऊपर लिटाकर, ये लोहे को आग के ऊपर रहकर तपाया गया और इसी प्रकार लॉरेंस को मार डाला गया। और इसी प्रकार के एक दर्दनाक मृत्यु को लॉरेंस ने अपने जीवन में स्वीकारा। यह इसलिए उनके शहादत के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा, जिस प्रकार इंच बाय इंच लॉरेंस अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया, इससे स्पष्ट होता है कि लॉरेंस ने कितनी गहराई से प्रभु यीशु मसीह को प्यार किया है। और आज कलीसिया ये संत को हमारे सामने पेश करती है और हम लोगों से अनुरोध करती है, देखो इनका अनुसरण करो कि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत गहराई से प्यार करते हुए अपने जीवन को समर्पित किया है। प्यारे विश्वासियों, अगर हमें हमारे जीवन को, हमारे सब कुछ को यीशु मसीह के लिए अर्पित करना है, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा, ये अनुभव करना होगा कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। जब एक व्यक्ति ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, तो तब वह व्यक्ति अपने सब कुछ देने के लिए तैयार होगा। जितने गहराई से यीशु का जो प्यार उनके प्रति एक व्यक्ति समझता है, उतनी गहराई में वह व्यक्ति यीशु के लिए अपना जीवन प्रस्तुत करेगा, समर्पित करेगा। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में, कि मुझ में मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। अब से जो जीवन में जीता हूँ, वह जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता हूँ, जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया है। तो संत पौलुस ने यह समझा, संत पौलुस ने यह अनुभव किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्यार करने के कारण अपने आप को क्रूस पर निछावर कर दिया। और इसलिए संत पौलुस भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। संत पौलुस ये भी कहते हैं रोमी के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 10 में, कि जब हम शत्रु ही थे, जब हम कृपा से वंचित थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर से हमें हमारा मेल कराया है। तो हम कृपा के पात्र बिल्कुल नहीं थे, हम पापमय जीवन पिता के शत्रु ही थे। उस समय यीशु मसीह ने अपने जीवन को समर्पित किया। और इसी प्रकार का अनुभव होता है हमारे जीवन में, तब हम तैयार हो जाते हैं कि हमारा जीवन उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करने के लिए। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में यह वचन है, इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना जीवन समर्पित करे, गवा दे। तो हम अपना सबसे सुंदर तरीके से, सबसे बहुमूल्य तरीके से अपना प्यार प्रकट करते हैं जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज, कीमती चीज यह है कि हमारा जीवन, हम धन दौलत दे सकते हैं और बहुत कुछ दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, और इनमें सर्वोत्तम है अपना जीवन देना। और ये जीवन किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। और उस ईश्वर को बलिदान के रूप में यह जीवन को समर्पित करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। यीशु आज के सुसमाचार में यीशु ने स्पष्ट रूप में कहा कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता,
तब तक वह अकेला ही रहता है। यानी अगर हम हमारे जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है तो कहाँ तक हम सुरक्षित रखेंगे? हम लोगों को हर एक को एक दिन मरना ही है। तो हम अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखना है। अगर हमें अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखना है तो हमें हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करना है, और ऐसे करने वाले अपना जीवन अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रख पाएगा। तो जब तक हमारा जीवन मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता तो तब तक अकेला ही रहता है। यानी अगर हमारे जीवन हम खुद के लिए जिया और हम मर गए तो कोई भी फल हम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे या अनंत जीवन के सौभागी हम नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हम हमारे जीवन को यीशु के लिए समर्पित करते हैं और उसमें सर्वोत्तम प्यार इस प्रकार प्रकट करते हैं, जब हम शहीद बन जाते हैं तो शहीद बनने से हम हमारे जीवन को अनंत जीवन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हम हमारे जीवन में दुख दर्द को स्वीकारें। जैसे कि याकूब अपने ग्रंथ में कहते हैं अध्याय 1 वाक्य 2 में, भाइयों आप लोगों को विपत्तियों के समय अपने आप को धन्य समझना चाहिए। अगर एक ईसाई होने के नाते विपत्तियां हमारे जीवन में आते हैं तो अपने आप को हम धन्य समझना चाहिए। संत पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 21 में संत पेतरुस कहता है, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं। क्या के लिए बुलाए गए हैं? यानी दुख दर्द स्वीकार करने के लिए, सहन करने के लिए हम बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को खून बहाकर हमारे लिए समर्पित किया, तो हम लोगों को भी इसी प्रकार अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करना है। प्यारे विश्वासियों, इसके लिए हमें वही प्रभु की कृपा की ज़रूरत है, और इसलिए हम आज से विशेष में प्रार्थना करें, प्रभु मैं भी एक शहीद बनना चाहता हूँ। तो शहीद बनने के लिए हमें प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाएंगे, शहीद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम दुर्बल मानव जाति हैं। तो इसीलिए हम रोज़ प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शहीद बनना है, मुझे संत लॉरेंस के समान, अन्य शहीदों के समान मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्यार के खातिर समर्पित करना है। इसी प्रार्थना के साथ आइए हम ये मिसा बलिदान में भाग ले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए है ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत लॉरेंस के पर्व दिवस पर जिन दानों को हम सानंद तुझे चढ़ा रहे हैं, उन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर। ये दान मुक्ति पद पर हमारा संबल बने, ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद लॉरेंस ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद या दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत लॉरेंस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन द्वारा हमें बहुत उत्तम उदाहरण दिया है कि इस दुनिया में हम लोगों को किस प्रकार जीवन बिताना है। गेहूं के समान मिट्टी में गिरकर मरकर बहुत फल उत्पन्न करने के लिए हमारे जीवन को हम समर्पित कर पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हुए वही प्रार्थना हम भरोसे के साथ करें जिसे प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूरे शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से तृप्त होकर हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत लॉरेंस के पर्व के अवसर पर हमने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है वह हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु ईसा मसीह के लिए अपने जीवन समर्पित करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। असीम थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कि जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।